क्योंकि अब विनोद, नामांकन का कल आखिरी दिन है। कल दोपहर तक करीब 30 घंटे का यह वक्त बचा है, लेकिन अभी भी सीटों का पेच लगातार फंसा हुआ है। इधर 29 है, उधर 73 है। तो यहां ये इन सीटों पर पेच, आखिर विवाद क्या दिख रहा है? क्योंकि बगावती सुर भी अब उठने लगे हैं। महायुति एमवीए में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या दिख रही है? देखिए, इसके दो तरीके से देखा जाना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं महाविकास आघाड़ी को लेकर, तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बात नहीं बन रही है। अभी भी करीब 10 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में यहां पर जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे किसी भी सीट को अब कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। कल संजय राउत ने भी कहा कि अब फाइट क्लोज हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कल से कोई बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर होगी नहीं। मुंबई की 3 सीटें थी, तीनों सीटों पर कांग्रेस ने दावा किया था। उसी सीटों को लेकर बांद्रा ईस्ट की एक सीट थी, वर्सोवा और भाईकला, तीनों सीटों पर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार वहां पर घोषित कर दिए। हुआ क्या, इससे कांग्रेस नाराज हो चुकी है। रामटेक जो विधानसभा की सीट है, वो वहां पर कांग्रेस के तगड़े उम्मीदवार थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के उम्मीदवार वहां पर घोषित कर दिए। इतना ही नहीं, भूम परंडा की जो सीट थी, वहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार को एबी फॉर्म दे दिया। उधर शरद पवार की पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार को एबी फॉर्म दे दिया है। यही हुआ है दक्षिण सोलापुर में। दक्षिण सोलापुर में क्या हुआ है कि दिलीप माने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको कांग्रेस ने उम्मीदवारी वहां पर घोषित कर दी और एबी फॉर्म दे दिया। तो अब उद्धव ठाकरे ने भी वहां पर अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म दे दिया है। देखिए, जहां तक जो जानकारी हमें मिल रही है ना, लगता है कि 8 से 10 सीटों पर यहाँ पर फ्रेंडली फाइट महाराष्ट्र में जरूर होगी और अब उसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि अब कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि उद्धव ठाकरे के सामने ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। 10 सीटें हैं, जहां पर फ्रेंडली फाइट हो वहां पर फ्रेंडली फाइट के लिए वहां पर उतरना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी कह रही कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन होने के पूरे आसार है। अब 10 ही सीट बची है, उसको लेकर अब तक चर्चा चल रही थी, लेकिन अब चर्चा बंद हो चुकी है और सभी लोग कह रहे हैं कि हम वहां पर लड़ेंगे। यानी कांग्रेस कह रही है हम लड़ेंगे, कुछ जगह पर शरद पवार कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि 10 सीटें हमारी हैं। तो ये हो रहा है महाविकास आघाड़ी में। महायुति की अगर मैं बात करूं तो महायुति में ज्यादा गड़बड़ देखने को नहीं मिल रही है। अधिकतर एकनाथ शिंदे के 8 से 10 उम्मीदवार ये भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर शिवसेना में लाए गए हैं, जैसे कि राव साहब दानवे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनकी बेटी संजना हो, या फिर अंधेरी ईस्ट से मुरजी पटेल हो, विलास तरे हो जो बाहर के पार्टी के हैं। ऐसे कई नेताओं को यहाँ पर पार्टी में लेकर कल उनको टिकट वहाँ पर दिया गया है। अब एकनाथ शिंदे की और कुछ लोगों की लिस्ट आनी बाकी है, कुछ भाजपा के भी रहेंगे और अजित पवार के रहेंगे। देखिए, वहाँ भी सीटों को लेकर गड़बड़ी है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की तरह ये लोगों के सामने नहीं आ रहा है। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने प्यार मोहब्बत से एक साथ बैठकर ये सीट शेयरिंग वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय ये है कि सब प्यार मोहब्बत से हो रहा है, लेकिन महायुति के सामने भी अब बगावत करने वालों की संख्या कम नहीं है। हर जगह हो, या शिराला सीट हो या फिर पश्चिम महाराष्ट्र की अधिकतर सीटें हो, यहाँ पर महायुति के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। पिंपरी चिंचवड़ में बगावत देखने को मिल रही है, तो हर जगह पर बगावत देखने को मिल रही है, चाहे महायुति हो और महाविकास आघाड़ी हो। इसीलिए महायुति चाहती है कि आज देर रात या फिर कल फॉर्म भरने से कुछ घंटे पहले आखिरी लिस्ट जारी कर दी जाए और उसमें किसका नाम आता है और उनको वहां पर फॉर्म दाखिल करने के लिए बोल दिया जाएगा। देखिए, वर्सोवा की सीट है, कल का दोपहर तक का समय है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मीरा रोड की मीरा भाईंदर की सीट है, वहां पर गीता जैन मौजूदा विधायक है, लेकिन वहां पर पूर्व विधायक टिकट मांग रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी टिकट मांग रहे हैं और तीनों कह रहे हैं कि हम नॉमिनेशन आज दाखिल करने वाले हैं। तो हर जगह पर इस बार है ना फाइट, एक त्रिकोणीय मुकाबला हमको लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और देखिए, 1995 का जो इतिहास है ना महाराष्ट्र का, निर्दलियों ने बाजी मारी थी, शायद उससे भी ज्यादा सीट कभी आ न जाए, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र के इतिहास में 45 निर्दलीय विधायक 1995 में जीते थे और उनकी हाथ में सत्ता की चाबी थी, और वही चाबी लेकर शिवसेना बीजेपी महाराष्ट्र में पहली बार सत्ता में आई थी। तो इस बार हर जगह दिख रहा है
कि बगावत का झंडा बुलंद करते सभी पार्टियों के लोग नजर आ रहे हैं। अब मैं समाजवादी पार्टी की तरफ आता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने वाकई लोकसभा चुनाव में अपना त्याग किया था, मुंबई की 2 सीटों को लेकर, बाहर की 2 सीटें लेकर। अगर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ती तो वो एक भी सीट नहीं जीतती थी, लेकिन 3 से 4 सीट गिराने की वो ताकत रखती थी। लेकिन आज उसी समाजवादी पार्टी को तीनों बड़े भाई भूल चुके हैं। शरद पवार भूल चुके हैं, उनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, और वहां पर कांग्रेस भी भूल चुकी है। तो अब समाजवादी पार्टी की तरफ एक ही नजर आ रहा है कि अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना जरूरी है। जिन अबू आजमी ने यहाँ पर ईशान्य मुंबई की जो सीट है वहाँ पर 1,10,000 से भी ज्यादा का लीड शिवसेना के उम्मीदवार को दिया था, तभी उनकी जीत हुई थी। वो 5 चुनाव क्षेत्र में पीछे चल रहे थे और एक जगह पर 1 लाख से भी ज्यादा का लीड ली और वो कुछ 10-20 हजार वोटों से वहां पर चुनाव जीते हैं। लेकिन वो भूल गई शिवसेना ने मुस्लिम उम्मीदवार जरूर दिया है वर्सोवा में, लेकिन अबू आजमी और उनकी पार्टी को एक भी सीट वहां पर नहीं दी है। ठीक है विनोद।